आज डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.4 का बनाने जा रहे हैं 1.3 तक। वास्तविक संख्या का मैंने पीछे वीडियो डाल चुका हूँ बना के, मेरे चैनल पर जाकर देखें। तो आज 1.4 का है। तो क्या है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत है या अशांत आवृत्ति होने का जांच करने पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहले शांत और अशांत का जांच करने का है। तो क्वेश्चन पहले कहता है कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं नीचे दिए गए परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शांत या अशांत। देखिए, अगर डायरेक्ट भाग करके करना होता ना तो वो शांत डायरेक्ट हम कर लेते। जैसे 4 को 5 से भाग देंगे तो इसको देखेंगे कि शांत है या अशांत। तो 4 को 5 से 4 को भाग देंगे तो ये नहीं लगेगा, तो यानी 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 देगा, 5 और 40 यानी कट गया, दशमलव पॉइंट तक कट गया, तो यह शांत हो गया। लेकिन यहाँ बिना लंबी विभाजन किए बिना बता रहा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि शांत दशमलव कहते किसको है। तो शांत या अवसानी दोनों एक ही चीज हुआ। परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो तो दशमलव प्रसार शांत है। जैसे कोई भी संख्या है तो परिमेय संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होता है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अंश और हर है, तो जैसे अब अंश ऊपर है हर, तो शांत किसको कहेंगे, जिसके हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो वह दशमलव शांत है। और इसके तो शांत दशमलव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 9/8 है, 9/8 है, तो इसका हर का गुणनखंड हम पहले करेंगे। तो हर का गुणनखंड करेंगे तो 9, 8 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूने 4 दूने 8। तो देखिए इसमें हर में केवल 2 आ रहा है ना, तो ये दशमलव शांत हो गया। अब फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 6/25। तो अब 6 है और 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, तो इसमें सिर्फ 5 आ रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि हर के गुणनखंड में 2 या 5 हो या दोनों हो तो वो दशमलव प्रसार शांत या अवसानी होगा। तो 2 इसमें देखिए सिर्फ 2 था तो ये भी शांत हो गया, इसमें सिर्फ 5 है तो ये भी शांत हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 18/20। 18/20, अब ये शांत है या अशांत। तो देखिए 20 को तोड़ेंगे तो 20 को तोड़ते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 2 दही 20, 2 पचे 10, बस टूट गया। तो 18 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देखिए इसमें कह क्या रहा है, परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो, तो केवल 2 वाला भी शांत हो गया, केवल 5 वाला भी शांत हो गया, और दोनों हो यानी 2 और 5 दोनों हो। देखिए इसमें भी 2 है, 2 है और 5 है, दोनों है, तो ये भी शांत हो गया। तो शांत दशमलव समझ में आ गया, सीधा सीधी जिसके हर का गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो वह दशमलव शांत है। अब अशांत देखिए, अशांत या अनवासानी, परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हो तो यह दशमलव प्रसार अशांत है। क्या बोल रहा है, जैसे हर में, तो परिमेय संख्या हमेशा होता है p बटा q में। परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q में होता है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये एक हर है, तो हर का गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा अन्य हो, कोई भी हो, 3 हो, 4 हो, 3 हो, 7 हो, 6 हो, जो भी है, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी हो तो वो गुणनखंड अशांत हो जाएगा। 2 या 5 या दोनों हो तो वो शांत होगा, और 2 या 5 के अलावा अन्य कोई भी हो तो वो अशांत हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि कौन अशांत है। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप आ जाइए, जैसे 15/18 है, 15/18 है, तो ये शांत है या अशांत है, बिना लंबा विभाजन बगैर भाग दिए हुए पता करना है। तो 18 को हम तोड़ेंगे, 18 का तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 9 18 और 3 3 9। तो देखिए इसमें 15 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसमें 3 की एंट्री हो गई है, तीसरा आ गया है ना। तो जब तीसरा आ गया है तो ये परिमेय संख्या ये अशांत हो गया। 3 आ गया, 2 या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए या इसके अलावा कोई भी रहेगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे हर के गुणनखंड में मान लिया कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी का हर का गुणनखंड है, क्या हर का गुणनखंड है 2 गुने 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है, और बीच में 3 आ जा रहा है तो ये अशांत हो जाएगा, या बीच में 7 आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा। तो ये शांत अशांत समझ में आ गया, तो हमें तो ये समझ में आ गया। तो अब आए क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है
17/8, 17/8 ये क्वेश्चन आपका शांत है या अशांत है? तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हर को तोड़ेंगे। तो 17 और 8 को तो ऐसे ही टूट जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यह दशमलव प्रसार क्या है, यह शांत है। क्यों कि इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 है। तो ये लिखा जाएगा कि क्या है, यह शांत है, यह शांत है। और इसका रीजन पूछेगा क्यों है, तो क्यों, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड केवल 2 है, इसलिए दशमलव शांत हो गया। ऐसे इतना लिखने का जब बोलेगा तो लिख देंगे आदमी, जैसे 2 नंबर वाला में पूछेगा तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ये 1 नंबर ही में क्वेश्चन ज़्यादातर के पूछता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 3/8। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/8। तो 3 का 3 लिखा रहेगा, ऊपर वाले को कुछ करना ही नहीं है हमको। अभी इसमें शांत और अशांत देखना है। 8 का तोड़ देंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 8। तो ये भी शांत हो गया, क्योंकि गुणनखंड यह शांत दशमलव है। शांत है या शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत है, क्योंकि इसके भी गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 2 है, इसीलिए यह भी शांत है। इसको लिख सकते हैं कि क्योंकि चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 2 है, इसीलिए यह शांत दशमलव, अगर इसका लिखना होगा तो। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 29/343, 343। अब इसको तोड़ेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले 343 को हम तोड़ेंगे, 343 को तोड़ेंगे। तो देखिए किससे लगेगा, ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। हाँ, तो 7 से लग जाएगा। तो 7 चौके 28 और 7 नवा 63, और ये 7 सत्ते 49। तो ये 29/7 गुने 7 गुने 7। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, ये अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। क्यों हो गया भाई, अशांत है ये दशमलव प्रसार। यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो भैया क्यों है अशांत, इसमें तो पूछ रहा है ना कि क्यों है अशांत। तो इसमें लिखेगा कि हर के लिखेंगे, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हर का गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के हर के गुणनखंड में 7 है, इसीलिए 2 और 5 के अलावा अंक है, 2 और 5 के अलावा अंक है, इसीलिए ये गुणनखंड अशांत है। तो अब ये हो गया अशांत है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 7 है, या 2 और 5 के अलावा है, तो अशांत है। तो ये बस यही चीज़ है, इसका डिफिनेशन समझ लिए, ये समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन है 13, चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 13/125, 13/125। अब देखिए 125 को तोड़िएगा, तो 125 को अगर हम तोड़ेंगे तो 5 दूने 10 और 50 25 और 50 25। तो देखिए 13 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बरा, ये क्या हो जाएगा, यह शांत है। बस इतना पूछ ही रहा है कि शांत है या अशांत है दशमलव प्रसार। दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो हम सिर्फ शांत अशांत लिख दे रहे हैं। अब देखिए फिर 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 27/8। तो 8 वाला तो हमें यहाँ पर खुद ही से हमेशा अभी आ ही गया है। 27/8 को 2 गुने 2 गुने 2, तो ये भी शांत हो गया। सिर्फ एकदम शांत में यही सोचना है कि शांत दशमलव है कौन सा। तो ये अक्सर 1 नंबर ही में पूछता है, तो जिसका हर का गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो तब शांत होगा, और उसके अलावा कोई भी हो अशांत हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है 7/80, 7/80 है। अब देखिए यहाँ पर 7/80 है, तो हमको हर का गुणनखंड करना है, तो 80 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 40, 2 20 बार में लगेगा, 2 दहिये 20, 2 पचे 10। तो देखिए ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है। तो ये दशमलव भी, यह भी शांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, 2 है और 5 है, तो यह भी शांत है। तो लिखेंगे यह शांत है,
यह शांत है। अब अगला क्वेश्चन पे है, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर, शांत दशमलव का सिर्फ यही पहचान है कि 2 और 5 के अलावा, इतना एकदम याद रख लीजिए कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी आ गया तो वो अशांत हो गया, और 2 या 5 या दोनों हो हर का गुणनखंड तो वो शांत हो जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 64/455। अब इसको देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। ऐसे बिन भाग करके भी पता चलता है, लेकिन भाग से हमको पता ही नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट पढ़ना है बिना लंबा विभाजन किए हुए। तो 455 को हम तोड़ेंगे तो कितना, देखिए लास्ट में 5 है तो या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 15, 3 55 नहीं 5 से लगेगा। तो 5 45 और 5 एकम 5, फिर 7 से 13 बार में। तो देखिए 64/5 गुने 7 गुने 13, तो ये अशांत हो गया। अशांत, अशांत दशम अशांत है। क्यों है यह अशांत? क्योंकि इसमें अगर लिखना होगा कि क्यों है, तो इसमें 2 और 5 के अलावा 7 और 13 है। हर का गुणनखंड में 7 और 13 है, इसलिए अशांत है। सीधा सीधी हर का गुणनखंड में 7 और 13 है, इसलिए अशांत है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन 6/15। तो अब ये शांत है कि अशांत है? तो ये शांत है या अशांत है, उसको देखने के लिए 8वां नंबर क्वेश्चन का शांत है या अशांत है, तो ये हो जाएगा 6 का 6 और 15 को लिख देंगे 5 गुने 3। तो ये भी अशांत है, यह अशांत है। यह अशांत दशमलव प्रसार है। इतना भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह अशांत है। अशांत है क्योंकि 5 के अलावा 3 है। 5 सिर्फ रहता है तो शांत रहता है, लेकिन 5 के अलावा 3 है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 35/50। तो 35 तो वैसे ही रखा जाएगा 35, और 50 को हम तोड़ देंगे। 5 दही 2 से भी लगा सकते हैं, 2 से लगाते हैं। 2 25 बार में 25 दूने 50 और 50 25। तो देखिए 50 है क्या, 2 गुने 5 गुने 5। तो यह शांत हो गया आपका। यह शांत है, यह शांत है। क्यों है शांत? कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई है ही नहीं है, तो ये शांत है। अब अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 129/2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है ये शांत है क्या अशांत है? तो ये दशमलव ऐसी अशांत है, क्योंकि इसमें देखिए 2 है, 5 है और 7 भी है, तो यह अशांत है। यह अशांत है। बस इसमें यही पूछ ही रहा है। इसका कारण अगर पूछ देगा कि क्यों है, तो क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 है। इसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 7 है, इसलिए अशांत है। अब 10वां नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 का पावर 4 गुने 7 बटा 5 का पावर 4। देखिए इसमें 5 का पावर 4 का मतलब क्या होता है? इसमें जैसे 2 का पावर 4 था, तो 2 का पावर का 4 का मतलब क्या है? 2 का पावर 4 है, उसका मतलब क्या है? यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 हो गया। 5 का पावर 7 है, तो यहाँ पर लिखा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब 7 बार 5 करना है। अब 7 का पावर 5 है, तो इसका भी लिखे गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब इसका भी मतलब वही हो गया कि तो 2 का पावर 4 है, तो इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 बटा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो देखिए हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 ही है, तो यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब अगला एक और क्वेश्चन है इसी में, 11 नंबर को 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन है 29/243। अब 243 का गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि हमको जबान पे तो ऐसी नहीं तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर लेंगे, लंबा है। तो 3 8 24, 3 एकम 3, 81, 3 दूने 6 और 6 2 बार 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो इसका हो जाएगा 29 बराबर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 29/3 का पावर 1 2 3 4 5, 3 का पावर 5। तो यह तो अशांत हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 है, 2 और 5 है ही नहीं है, तो 3 आ रहा है, तो यह अशांत हो गया। अशांत, एकदम सिंपल सा है, शांत और अशांत। ये 1 नंबर ही में पूछेगा ही आपको, ये 1 नंबर ही में पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत।
अब नीचे आइए, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में जिसमें दशमलव विस्तार शांत है उनका दशमलव विस्तार लिखें। अब इसमें पूछ रहा है कि जिसका दशमलव विस्तार शांत है उसका दशमलव विस्तार लिखना है, यानी दशमलव से लिखना है। तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले तो इसमें हम चेक करेंगे कि शांत है या अशांत। तो इस 17/8 पहले चेक करेंगे कि शांत है या अशांत। तो जाहिर सी बात है 17/2 गुने 2 गुने 2, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका क्वेश्चन क्या है, शांत है ना। इसमें तो सीधा सीधी चीज़ है कि ये शांत है। तो अब ये जब शांत है तो दशमलव विस्तार लिखना है। तो दशमलव विस्तार कैसे लिखना है, भाग नहीं करना है इसको, हमको दशमलव विस्तार लिखना है। तो कैसे लिखाएगा, अब देखिए अगर अशांत होता तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। क्वेश्चन हमको दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या जिनका दशमलव विस्तार शांत है उसको दशमलव प्रसार लिखें। जो शांत है उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो ये शांत दशमलव है तो इसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 17 तोड़ेंगे सबको ही, तो 17 का 2 का पावर 3 लिखेंगे। देखिए लंबा भागा नहीं करना, भागा करके लिखना रहेगा तो तुरंत लिख देंगे, भागा करके लिखना होगा तो 8 को 17 से भाग दे देंगे। इसको अगर भागा करके लिखना होगा तो 17 को ना 8 से हम भाग दे देंगे तो तुरंत लिखा जाएगा दशमलव प्रसार। 8 एकम 8, 8 दूने 16, एक बचा, पॉइंट दिए 10 हो गया। 8 एकम 8 घटाए 2 हो गया, जीरो बैठा देंगे क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है। तो 8 दूने 16, 16 घटेगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ एक जीरो दे देंगे, 8 45 कट गया। लेकिन हमको ऐसे भाग दे के नहीं लिखना है, हमको ये से लिखना है शॉर्टकट में। तो देखिए यहाँ पे जब 2 का पावर क्यों है, ठीक है, 2 का पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 2 का पावर 3 रहेगा तो 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे, और अगर 5 का पावर 3 रहेगा तो 2 का पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये से ये कट जाएगा। तो अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 गुने 5 का पावर 3 यानी 5 गुने 5 गुने 5। तो इसको हम गुना कर लेंगे, 50 25 25 125, ये हो जाएगा 125। नीचे वाला को हम गुना नहीं करेंगे, नीचे वाला को लिख 2 गुने 5 का क्यों लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, काहे कि हमें पता है कि a का पावर 3 गुने b का पावर 3, तो लिख सकते हैं a गुने b का पावर 3, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको 9 क्लास में पढ़ना हो था, लेकिन हम यहाँ पर याद दिला दे रहे हैं कि a का पावर 3 b का पावर 3 यानी पावर बराबर हो और घात बराबर हो और संख्या अलग अलग हो तो दोनों को लिख सकते हैं। यानी a का पावर 3 और b का पावर 3 है तो a गुने b का पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे a का पावर 2 रहेगा और b का पावर 2 रहेगा तो a गुने b का पावर 2 रहेगा। इसलिए हम इन लोग 5 से गुना इसलिए करते हैं ना कि ये 10 हो जाए, जीरो में आ जाए तो हो जाएगा। तो देखिए 17 से इसको पहले हम गुना कर देते हैं। 17 पचे 85 का 5 हाथ में रहा 8, 17 दूने 34 और 8 34 35 36 37 38 39 40 41 42, 42 का 2 हाथ में रहा 4 और 17 एकम 17 और 4 21, इसको गुना कर दिए। अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो 5 दूने 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 को हम डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 का पावर 3 का मतलब हो गया 10 गुने 10 गुने 10 हो गया। तो 10 दही 100 दही 1000 हो गया ना, 1000। तो ये इतना गुना करने के बजाय हम डायरेक्ट 10 का पावर 3 है ना तो इसको लिख देंगे 12 21 25 बराबर 1 का पर 3 जीरो। 10 का जैसे 10 का स्क्वायर रहेगा तो इसको 1 पर 2 जीरो लिख देंगे। 10 का क्यू रहेगा तो 1 पर 3 जीरो दे देंगे। 10 का पावर 4 रहेगा तो 1 पर 4 जीरो दे देंगे। बस ऐसे ही करते जाएंगे, इसीलिए 5 से गुना करते हैं कि 10 आ जाए। तो अब ये आ गया। अब देखिए इसको भाग नहीं देने की जरूरत पड़ेगा, जितना संख्या है नीचे जीरो कि उतना इधर बायां अंक दशमलव में घट चला जाएगा। जैसे इतना इसको लिख लेंगे ऊपर वाला, जैसे अब कितने नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ दशमलव दे देंगे, आपका दशमलव प्रसार लिखा गया। आंसर यही हो गया। देखिए दूसरा का पहला आंसर आपको हम दिखा देते हैं, क्या गया दूसरा का पहला 2.125 है, 2.125। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन 3/8, 3/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या,
हमें करना क्या है कि देखना है कि शांत है या अशांत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि शांत है या अशांत है। तो इसको बना 3/8 है, तो इसको यहाँ पर अगर बनाने का लिखने का तरीका से लिखेंगे तो लिखेंगे मान लिया कि a बराबर 3/8। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि शांत है कि अशांत। तो a बराबर 3/8, 8 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए ये तो आपको दशमलव प्रसार मान लिया कि a बराबर 3/8। लिखने ऐसे लिख देते हैं, आदमी लिखता है हल करता है तो ऐसे लिख देता है। तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 8 आ गया। तो ये प्रसार शांत है क्योंकि 2 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3/2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। याद रखिएगा इसका जो है ना दशमलव प्रसार हमेशा 2 और 5 ही के रूप में होगा। हम उस आगे आएगा क्वेश्चन तो अभी और हम समझाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 3 गुने 125 बटा इसको लिख देंगे 2 गुने 5, 2 गुने 5 का पावर 3 अभी हम बता चुके हैं। तो 3 से 3 5 15, 3 दूने 6 1 7 और 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 5 दूने 10 का पावर 3। अभी हम आपको यहाँ पे बताएं कि एक पर पावर जितना रहेगा 10 के पावर जितना रहेगा उतना जीरो दे देंगे। तो 375 बटा 1000। अब पॉइंट कैसे दिलाता है, भाग नहीं देना, पॉइंट कहते हैं सीधा इधर से जितना नीचे जीरो रहेगा उधर गिन देंगे। 375 लिख देंगे कि कितना जीरो है 1 2 3, तो इधर से 3 अंक घसका देंगे 1 2 3 यहाँ। तो ये ऐसे पॉइंट नहीं दिलाता है, लिखाता है यहाँ पर 0 पॉइंट लिखाता है। जैसे नीचे अगर यहाँ पर 100 रहता ना तो सिर्फ 2 अंक घटाते, 3 है तो 3 अंक घटा। अब देखिए दूसरा का आंसर क्या है, दूसरा आंसर है ना, आंसर आ गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन माना, डायरेक्ट लिखते हैं माना या मान लिया कि a बराबर 169 169/2000। ये हुआ ना। ये सबसे पहले देखिए इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है। पहले तो इसको हम चेक करेंगे कि शांत है या अशांत। तो शांत अशांत है ये तो ऐसी समझ में आ रहा है शांत है, लेकिन चेक करेंगे तो 2000 को तोड़ देते हैं हम। तो 2 को 1000, 2 से भाग देंगे तो 500, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 25, फिर 2 से दे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5 2 पचे 10, फिर 5 से लगेगा 5 दूनी 10 पचा 25, 5 25। तो देखिए ये 169 169 बटा इसमें गुणनखंड कितना आया 2 के पावर 4, 4 ठो 2 है ना, 1 2 3 4 गुने 5 का पावर 3। अभी यहाँ पर आपको क्लियर कर देंगे, देखिए 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 आ गया। ये हो गया आपका। तो ये शांत तो है क्योंकि 2 और 5 है, 2 ही और 5 ना गुणनखंड है, तो ये 2 और 5 है। अब दशमलव प्रसार इसका कैसे लिखते हैं, देखिए 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है। तो इसका पावर जो है ना दोनों का पावर बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए जैसे यहाँ 5 3 ठो है तो 5 4 करने के लिए 1 ठो 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिए 1 ठो 5 से, क्योंकि 5 से 1 ठो गुना करेंगे तो तब ना 4 होगा। गुना किए तो मतलब कि इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा, तब नहीं कटेगा खत्म हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम गुना कर देते हैं। अब 5 से इसमें गुना कर देंगे तो 5 9 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 6 30 और 4 34 का 4 हाथ में रहा 3, 5 एकम 5 3 8 बटा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4। अब इसको लिख सकते हैं 845 बटा 2 गुने 5 का पावर 4। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 845 10 का पावर 4, 5 दूने 10 होता है ना, 10 का पावर 4। और जब पावर 4 है 10 का तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, 845 बटा 1 2 3 4 जीरो। अब इसको पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में कैसे लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे 845 लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखेंगे के ठो जीरो है 1 2 3 4, 1 2 3 तीन ही अंक आ रहा है, लेकिन चौथा अंक नहीं है, तो यहाँ पर अपने से जीरो दे देंगे और लिख देंगे 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0.085845। इसका भी आंसर है। देखिए
तो इस तरह से ये सब बनता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13/125। 13 चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 13/125। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लिया कि लिख देंगे भी, हम डायरेक्ट बना देते हैं, लिख देते हैं मान लिया कि a बराबर 13/125। तो सबसे पहले 125 को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे, 125 को तोड़ेंगे। तो 125 को तोड़ेंगे तो 5 का पावर क्यों आएगा, याद रखिएगा। 125 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 हो गया 50 25 25 125। अब देखिए यहाँ पर 13 गुने 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 है। हम क्या बोले, 2 का पावर 3 रहेगा तो 5 का पावर 3 से गुना करेंगे, और 5 का पावर 3 रहेगा तो 2 का पावर 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 से गुना कर देते हैं। अभी हमने देखा है ना, पीछे था, इधर हमने पीछे आपको दिखाया कि 2 का पावर 3 आ रहा था ना, 2 का पावर 3। तो 5 का पावर 2 का पावर 3 आ रहा था, तो 5 का पावर 3 5 का पावर 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर आया 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 आया तो 2 का पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 2 का पावर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुने 8/5। डायरेक्ट लिख देते हैं 5 गुने 2 का पावर 3। 13 8 है 104। अब 5 दूने 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 है, ऊपर 3 है, 10 का पावर 3। तो ये लिखा जाएगा 104 1 2 3। तो 1 2 104 कितना के जीरो है, 1 2 3। तो 1 2 3 के बाद यहाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन तक हुआ है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मान लिया कि a बराबर, 5वां नंबर यही है 27/8। 8 को तोड़ना क्या, 8 तो टूटा हुआ ही है, 2 गुने 2 गुने 2। अब ये देखिए 2 है तो जाहिर सी बात है शांत है। तो जब शांत है तो इसको हम दशमलव प्रसार तोड़ना है। तो 27 गुने 2 का पावर 3, और 3 है तो 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 गुने 125/2 गुने 5 का पावर 3। 27 को 125 से गुना करना है। तो 125 को 27 से गुना करते हैं डायरेक्ट। तो 7 से पहले गुना करते हैं, 7 5 35, और 7 दूने 14, और 3 17, और 7 एकम 7, और 1 8। फिर 2 से गुना करते हैं, 2 5 10, 2 दूने 4, 1 5, और 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 8 5 13 का 3 हाथ में रहेगा, 2 3। इसको गुना करेंगे तो 3375, यानी 3375 आएगा। और ये 5 दूने 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे इसको क्या, 33,375/10, 1 पर 3 जीरो, कहा कि 10 का पावर 3 है तो 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। अब इसको दशमलव में लिखना है, तो 33,775 हो गया। तो दशमलव में लिखना है तो 1 2 3 1 2 3, यही दशमलव प्रसार आपका आंसर हो गया। 5वां नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे अगला क्वेश्चन है 7/80। 7/80 है तो 7/80 जब है तो 80 को पहले चेक करेंगे, तोड़े 80 को, गुणनखंड किए, तो ये 5 का पावर 2 का पावर 4 और 5 आया, तो 2 का पावर 4 गुने 5। तो इसको हम अभी बोले हैं कि जब 2 का पावर मतलब कि 2 गुने 5 के बराबर में करेंगे और दोनों का पावर बराबर करेंगे। तो जब ये 5 एक ठो है तो 5 को 3 ठो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना, तो 3 ठो 5 से ना गुना करके ऊपर नीचे हम लोग 5 का पावर 3 से गुना कर देते, लिख देते हैं। क्योंकि 5 का पावर 3 लिखे थे तो 5 3 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 ये इतना लिखेंगे। तो अब डायरेक्ट लिखा जाएगा 7 गुने 125/2 के पावर 4 गुने 5 का पावर 4 होगा। 3 ठो ये, अब 1 ठो ये, 4 ठो का होगा। अब ये यहाँ पर लिख देंगे, 7 से गुना कर देंगे, 7 5 35, और 7 दूने 14 15 16 17। 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 दूने 14 3 17 का 7 हाथ में रहा 1, 7 कम 7, अब 1 8, 875। 875 हो गया बटा 2 गुने 5 का पावर 4। तो ये हो जाएगा 875/10 का पावर 4।
तो ये हो गया 10 का पावर 4 यानी 1 पर 4 जीरो। तो 875 बटा 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब इसको दशमलव प्रसार में लिखना है तो 875 लिखा जाएगा। जेठो जीरो है उतना बायां घसक जाएगा। तो 1 2 3 4 है तो यहाँ से बायां तरफ से दायां तरफ से गिनेंगे, दाहिना तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, 4 अंक नहीं है तो 1 जीरो दे देंगे यहाँ पे जीरो। हमेशा दाएं तरफ अंक इधर घसकता ही जाएगा, मतलब दाएं से गिनेंगे इधर घसकाते जाएंगे जितना अंक रहेगा। जैसे रहता 29/10 रहता, ठीक है, तो 29 को लिख देते हैं, पॉइंट के बाद एक पॉइंट रख दें। अब यही रखता 329/100, ठीक है, 329/100 रहता तो ये 329 लिखा जाता और 2 ठो जीरो है तो 1 2 पॉइंट लिखा जाता। बस इसी तरह करना है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है 64/455। तो यही हल करने के लिए लिख देंगे कि मान लिया कि या माना कि ए बराबर, या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 64 का 64 लिख दिए, 455 को तोड़ देते हैं, 455 को तोड़ देते हैं, 455 को तोड़ देंगे तो 2 5 से लगाते हैं तो 5 9 45, 5 एकम 5, 13 से 7 13 91। देखिए जहाँ 7 या 5 कुछ 5 के अलावा कुछ आ गया तो आसान है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13 आसान है, यह आसान है। तो इसको दशमलव प्रसार नहीं करेंगे, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जिसका दशमलव शांत हो उसका दशमलव प्रसार लिखें, तो आसान है तो इसका नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया कहानी। अब आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। अब इसका दशमलव प्रसार लिखाएगा भी नहीं। 6/15 मान लिया कि ए बराबर 6/15, तो 6 तो 6 ही रहेगा, 15 को 5 गुने 3, देखिए 5 के अलावा 3 आ गया, यह भी आसान है। तो इसका भी दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार नहीं लिखेंगे। 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर देखते हैं क्या कहता है, शांत है या अशांत है। 35/50। देखिए इसमें डायरेक्ट शॉर्टकट भी एक तरह से कर सकते हैं, 5 से काट के डायरेक्ट कर देंगे, 5 7 35 और 5 10 50, ऐसे भी कर सकते हैं। और ना तो उसमें जैसे आपका कम हो जाएगा, जैसे 5 से काट देंगे ऐसे पहले बनाते हैं। तो 35 50 को तोड़ देते हैं तो 2 25 50 25 हुआ, यानी 2 गुने 5 गुने 5। तो इसमें 5 2 ठो है तो 2 भी 2 ठो करना पड़ेगा ना, तो 1 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 35 दूने 70 बराबर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 का स्क्वायर, तो ये 70/10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 हो जाएगा, यानी 1 पर 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, एक ही ना बचा, तो ये 7 बचा, तो ये 0.7 हो गया। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं देखिए हम बताते हैं। तो 35/10 था, 35/50 था, तो 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 10 50, तो 7/10। अब इसको देख लेते हैं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 2 गुने 5 शांत था, डायरेक्ट लिख देते 0.7, लेकिन इसका लंबा ऐसे बनेगा। अब अगला नंबर क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 129/2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। तो ये तो डायरेक्ट अशांत है, तो अशांत को हमको तोड़ना है, ये नहीं है। यहाँ पर लिख लिखेंगे यह अशांत है, यह अशांत है, तो इसको हमको तोड़ना ही नहीं है, खत्म कहानी। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 4 नहीं 2 का पावर 2 गुने 7 बटा 5 का पावर 4। तो देखिए ये तो यहाँ पे टूटा हुआ खुद दे रहा है, 5 का पावर 4 है तो यानी शांत दशमलव हो गया, तो खुद तोड़ के दे रहा है। तो अब इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 4 7 28। अब इसको लिख देंगे 5 का पावर 4। अब इसको 10 बनाने के लिए 2 का पावर 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 का पावर 4 से करेंगे ना, तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 28 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा 5 गुने 2 का पावर 4। अभी हम बताए थे पीछे कि ए का पावर 4 रहेगा, बी का पावर 4 रहेगा, तो ये गुने बी का पावर 4 रहेगा। 16 से अब गुना करेंगे तो 16 का 16 दूनी 32, 16 43, 16 44, 16 85, 16 96, 16 97,
16 8 144, 8 6 48, 8 कम 8, 8 6 48 का 8 हाथ में रहा 4, 16 8 128, 16 8 128 का 8 हाथ में रहा 12, 16 दूने 32, 10 32 10 42 43 44 44 44 गुना कर दिया तो 44 आ गया, बटा ये 5 दूने 10 का पावर 4 हो गया। तब ये 448 बटा 1 पर 4 जीरो। अब इसको दशमलव प्रसार में लिखना है तो 444 लिख दिए, सॉरी 448 लिख दिए, और दशमलव पर केट जीरो है 1 2 3 4, दाएं तरफ से गिन लेंगे 1 2 3, नहीं है अंक 1 दे देंगे, जीरो आंसर हो गया। इसी तरह अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 बटा 243। तो इसको सबसे पहले हम तो देखेंगे कि शांत है या अशांत। तो 29 का 29 रहेंगे और 243 को तोड़ देंगे, तो 243 को तोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 ही से लग रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3, तो पहले ही अशांत हो गया। इसको लिख तोड़ देते हैं इसे, 3 दूने 6, 3 7 21 27, और 3 9 27, और 3 3 9, यानी 1 2 3 4 5, यानी 3 का पावर 5। यह अशांत है, यह अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। इसी के साथ आज का यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा है उसको भी बना देंगे। और पूरे देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं जो 10 क्लास में है। इसी के साथ मेरा आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।